गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के लेसन में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के कुछ साधारण नियम सीखे थे और असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना या कन्वर्ट करना सीखा था। इसके साथ ही हमने प्रोनाउन में जो नियम चेंज होते हैं, प्रोनाउन के अंदर जो चेंजेज होते हैं, उसके अलावा टेंसेस के अंदर जो चेंजेज होते हैं वो भी हमने यहाँ पे सीखे थे। आज हम असर्टिव सेंटेंस के रिकॉल के साथ ही कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे, उसकी बात करेंगे। उससे पहले हमने जो कल चीज़ें सीखी थी उसको हम रिकॉल करते हैं। आइए, हमारा जो पहला काम था एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, वो पहला काम क्या था? हमारा पहला काम था ऑब्जेक्ट की पहचान करना। उस सेंटेंस के अंदर जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पहचान करके उसको उठा करके उसको आगे ला करके उससे वाक्य की शुरुआत करना, ये अपना पहला काम। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा वर्ब के बाद। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है उस वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, वो निर्जीव भी हो सकता है और सजीव भी हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है। दोनों से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दूसरा जो काम था, हमारा दूसरा काम क्या था? सोचिए, हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव सेंटेंस के अंदर आई हुई है उसको एज इट इज वैसा का वैसा ही लिखना, हेल्पिंग वर्ब को लिखना जो सेंटेंस में है। लेकिन इसमें एक चीज थी, साइज बदल सकती है। जो ऑब्जेक्ट को हम उठा करके सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज का ही हेल्पिंग वर्ब उसी ग्रुप का लगेगा। तीसरा काम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट काम है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के अंदर पैसिव वॉइस है। पूरा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस थर्ड नंबर के काम पे घूमता है। वो अपना वर्ब को देख करके, जो तीसरा काम था अपना, आप एक्टिव सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है उस वर्ब को देखिए, उस वर्ब की जो फॉर्म है उसी फॉर्म में आपको बी की फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म आपको कल समझाई थी। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वापस रिकॉल कर रहे हैं, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बी की सेकंड फॉर्म वाज वर। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की बीइंग, और यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, और यदि मॉडल है तो खुद बी। 5 चीजें आसानी से याद हो जाएगी। अगला काम, चौथा काम जो था अपना, वो चौथा काम था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है किसी भी कंडीशन में। इसके बाद जब बी की फॉर्म लगा लेते हैं उसके बाद उस वर्ब में कोई सी भी फॉर्म आई हुई है, चाहे फर्स्ट फॉर्म आई हुई हो, सेकंड फॉर्म हो, आईएनजी हो, थर्ड हो, कुछ भी फॉर्म हो, हमें उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, ये फिक्स है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट था शेष वाक्य को, यानी रिमेनिंग सेंटेंस को आप लिख लेंगे एज इट इज और अंत में बाई लगा करके उस सब्जेक्ट को लगा देंगे। जो डेफिनेट सब्जेक्ट है वो लगाएंगे, इनडेफिनेट सब्जेक्ट जो पता नहीं चले, जिसका हमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो नहीं लगाएंगे, उसको लगाने की जरूरत नहीं। ये अपने साधारण से रूल है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। आप इनको बार बार अगर रिकॉल करेंगे, इनके आधार पर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये तो असर्टिव वाक्य को चेंज करने का है, लेकिन पूरी थीम इसी पे चलती है। कुछ चेंजेस होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, इनका जो आंसर है वो यस नो में आता है। दूसरे होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। दोनों प्रकार के वाक्यों का अलग अलग पैटर्न हम इसको देखेंगे। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, हैव यू डन
योर होमवर्क, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, हैव से शुरू होने वाला वाक्य है। इसके अंदर जैसे ये प्रश्न है तो हमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय उसकी जो फॉर्म है, प्रश्न है तो प्रश्न ही रहेगा, अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस तो इंपेरेटिव ही रहेगा, अगर वो असर्टिव है तो असर्टिव ही रहेगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय वो वाक्य की मूल भाव और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस उसका स्टाइल बदल जाता है बोलने का। राम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेला जाता है, काम वही है, उसका तरीका वही है, बस उसका पैटर्न बदल जाता है। तो यहाँ पर भी जब ये प्रश्न है तो हमको इसका जो रूप वो प्रश्न का ही रहेगा, यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब से ही वापस वाक्य की शुरुआत करनी है। पैसिव वॉइस में भी हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करनी है। तो हमारे जो पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम थे उसमें पहला काम था ऑब्जेक्ट की पहचान करना, दूसरा काम था हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो जो हेल्पिंग वर्ब अगर इसमें सबसे पहले आ गया तो हमारा पहला काम ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब जो दूसरा नंबर का काम था उसको हम पहले नंबर पे ले लेंगे और पहले वाले को दूसरे नंबर पे लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले ही हेल्पिंग वर्ब वाला काम आ रहा है, तो हमें वो हेल्पिंग वर्ब वाला काम पहले करना है, सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट वाला बाद में करना है दूसरे नंबर पे। तो जो दूसरे नंबर का काम था हेल्पिंग वर्ब उसको हमें पहले रखना है। तो हमारा दूसरे नंबर का काम क्या था कि हेल्पिंग वर्ब को ऐसे के ऐसे ही रखना, लेकिन साइज बदल सकती है। चूंकि यहाँ पे हैव आया है तो इसका ग्रुप क्या होता है, हैज और हैव, इन दोनों में से ही एक बंदा आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अब सब्जेक्ट कौन सा है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो हम इसके ऑब्जेक्ट की पहचान पहले कर लेते हैं, लेकिन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब पहले। तो इसकी ऑब्जेक्ट होगी वर्ब के बाद, यानी कि योर होमवर्क, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। ये एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, एक वचन है तो चूंकि यहाँ पे यू है इसलिए है आया। अब ये एक वचन इसका सब्जेक्ट बनने जा रहा है तो इसमें आएगा हेज, हैव की जगह, ग्रुप वही है बस साइज बदली है। तो अपना जो दूसरा काम था हेल्पिंग वर्ब का वो अपने पहले कर लिया, अब अपना पहला काम करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लाना। तो हेज योर होमवर्क, ये पूरा एक साथ रहेगा। अब अपना तीसरा काम, दो काम हो गए। तीसरा काम था वर्ब को देख करके बी की फॉर्म लगाना। देखिए वर्ब कौन सा इसमें, डन। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, चार फॉर्म में से एक फॉर्म होगी, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म होगी। तो अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, बीन, थर्ड फॉर्म, यानी कि यूर हैज योर होमवर्क बीन। ये अपना तीसरा काम कंप्लीट। चौथा काम क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे आई हुई है ऑलरेडी, तो इसी को लगा लो, नहीं आई हुई तो उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लगा दे, हैज योर होमवर्क बीन डन। फिर सेंटेंस रिमेनिंग सेंटेंस हो तो वो लिख दो, नहीं तो बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख दो, बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू था तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, क्वेश्चन मार्क वापस लगेगा। यानी क्वेश्चन तो ये है ही, इसकी मूल भावना क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन रहेगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क वापस लगाना है। हैज योर होमवर्क बीन डन बाय यू। एक एग्जांपल और अपन इसमें देखते हैं, विल ही इनवाइट अस। देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो हम वापस दोबारा भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब आप वैसे के वैसे लगाएं, लेकिन साइज बदल सकती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ग्रुप वही रहेगा। तो विल का ग्रुप क्या क्या है, विल और शेल। आई और वी के साथ शेल लगता है, अदर जितने भी है उनके साथ विल लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला काम होता है ऑब्जेक्ट की पहचान करना, वो ऑब्जेक्ट है अस, क्योंकि ये वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है। अस का जब हम प्रोनाउन बदलते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं, तो अस का प्रोनाउन चेंज क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट अस ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, उसको सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो अस का क्या बन जाएगा, वी। वी के साथ
विल और शेल में से क्या लगता है, तो आई और बी के साथ शेल लगता है, इसलिए यहाँ पे हम विल नहीं रखेंगे, इसकी जगह शेल हो जाएगा। उसके बाद अपना सब्जेक्ट जो कि कन्वर्ट होके आ गया उसका वी। अब अपना तीसरा काम होता है वर्ब को देख करके बी की फॉर्म लगाना। लेकिन यदि मॉडल्स हो, जैसा कि मैंने बताया था मॉडल्स हो, यहाँ पे विल शेल मॉडल होते हैं, तो आपको बी ही लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे शेल बी बी, ये अपना तीसरा काम हो गया। नेक्स्ट में होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट ही का हो जाएगा हिम, यानी ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, इस सब्जेक्ट की जगह था तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंजेस, ही का हो जाएगा हिम और क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस है उसकी बात की। अब अपन बात कर रहे हैं WH से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब अपन बात कर रहे हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को ऐसे वर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो WH वर्ड के क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, विच, और ये हो गया। ये तो WH में जिनमें अपने को कोई चेंजेस नहीं करने हैं, और दो वर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसको छोड़ना पड़ेगा हमें पैसिव वॉइस में, उसमें चेंजेस होते हैं, जैसे हु और हुम। इन दोनों को छोड़कर बाकी के जो भी प्रश्न है WH वर्ड है वो ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, हु वाला प्रश्न आता है और हुम वाला प्रश्न आता है, तो इसमें कुछ बदलाव होते हैं। क्योंकि हु व्यक्ति के लिए आता है और सब्जेक्ट अगर है नहीं तो हम सब्जेक्ट की जगह बाई हुम लिख देंगे, हु की जगह। ये सेंटेंस जैसे अभी अपने आएगा आगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको और क्लियर करेंगे। पहले हम इनकी बात करते हैं WH वर्ड, जैसे ये वर्ड ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, यानी कि कोई उदाहरण लेते हैं, व्हेन विल यू पब्लिश ए बुक। ये क्वेश्चन WH वाला है। अभी अपन ने बात की थी क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न में ही रहेगा, पैटर्न नहीं बदलेगा। क्योंकि सबसे पहले WH वर्ड आ रहा है तो हमें उसी WH वर्ड को वापस लिख करके वाक्य की शुरुआत उसी से करनी है, इन दो के अलावा हु और हुम, जो भी WH वर्ड है वही वापस दोबारा उसी जगह पे आएंगे, उसी से वाक्य की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे आ गया व्हेन, यहाँ इसको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, अपना काम शुरू होता है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर वही प्रक्रिया जो अभी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस हुई थी। हेल्पिंग वर्ब को आपको सबसे पहले लिखना है ऐसे के ऐसे, लेकिन उसी ग्रुप में साइज बदल सकती है। तो हमारे यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट आने वाला है, पब्लिश के बाद ए बुक सिंगुलर है और एक बुक के साथ विल का ही प्रयोग होता है। आई और बी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल का प्रयोग होता है, आई और बी के साथ शेल का प्रयोग होता है। तो ए बुक के साथ भी विल का प्रयोग होगा, इसलिए सबसे पहले हम विल ही लगाएंगे, व्हेन विल। अब अपना सब्जेक्ट को आगे लाना। देखिए ये जो दूसरा काम था असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का, उसको हमें यहाँ पे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है, इसलिए सब्जेक्ट का काम बाद में होगा, हेल्पिंग वर्ब का पहले होगा। विल के बाद में हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट वहाँ पे ए बुक है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ए बुक, व्हेन विल ए बुक। अपना नेक्स्ट काम जो होता है वो होता है बी की फॉर्म, यानी कि यहाँ पे वर्ब की फॉर्म दे करके बी की फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडल है इसलिए हम यहाँ पे बी लगाएंगे, व्हेन विल ए बुक बी। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, फिक्स है ये, तो पब्लिश की थर्ड फॉर्म हो गई पब्लिश्ड। फिर सब्जेक्ट लगा करके बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके यू का ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो यू ही रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ये अपना WH का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये आपको बताए। एक एग्जांपल
आपको हु वाला हम ट्राई करवाते हैं, हु और हुम वाला। हु कॉल्ड मी, देखिए हु का मतलब कौन, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं है कौन है। तो हम सबसे पहले वाक्य की शुरुआत हु वाले वाक्य में बाई हुम से करते हैं, जो अंत में आता है उसको सबसे पहले बाई हुम, उसके बाद ऑब्जेक्ट की पहचान करो। ऑब्जेक्ट हुआ इसमें मी। अब सबसे पहले हम WH वर्ड के अंदर, WH वर्ड का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम वर्ब को देखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है कॉल्ड, इसलिए हम यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब। तो चूंकि यहाँ पे आई आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। बी की सेकंड फॉर्म वाज और वर्ब में से एक लगानी है, आई के कारण यहाँ पे वाज आएगा। बाई हुम वाज, फिर सब्जेक्ट। मी ऑब्जेक्ट है, चेंज होकर सब्जेक्ट में आएगा तो बन जाएगा आई। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई हुम वाज आई कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस कंप्लीट। हु वाला सेंटेंस इस तरीके से बनेगा बाई हुम से। बाकी के सारे जो नियम है वो उसी तरीके से चलेंगे, बस ये जो हु है उसकी जगह बाई हुम आ जाएगा, वो वाक्य की स्टार्टिंग में आ जाएगा। एक सेंटेंस अपन और देखते हैं हुम वाला। Whom do you like? यहाँ पे whom की जगह आ जाएगा who। do does होता है, चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगाइए इज। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक, बाई लगा के यू, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे हु के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आया है, लेकिन उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट की तलाश है इसको, हुम, किसको पता नहीं है उसका, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आया। उसके बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और बाकी का जो सेंटेंस है बाई यू लगा करके सेंटेंस क्यों लिखना। ये अपना इंपेरेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का काम कंप्लीट हो गया।